कल आप लोग लेसन पढ़े थे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसी में आगे है विद्युत मोटर। विद्युत, अब यह देखिए विद्युत मोटर हर वर्ष पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। विद्युत मोटर होता क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति या यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए इसकी संरचना, कार्य सिद्धांत, कार्य विधि होती क्या, सिद्धांत क्या है विद्युत मोटर का? सिद्धांत देखिए, जब हम किसी धारावाही चालक, जैसे कोई धारावाही चालक है, इसको जब हम चुंबकीय, जैसे मान लीजिए यह धारावाही चालक है, इसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है। जब हम धारावाही किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो इसमें एक बल कार्य करने लगता है और वह अपनी धुरी पर घूमने लगती है। जैसे मान लीजिए यही देखिए धारावाही चालक है, अब इसको हम, यह मैग्नेट है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में जब लाते हैं, हम लाए हैं तो इसमें क्या किया, एक बल कार्य करने लगा, जिसके कारण यह कुंडली क्या करने लगी, घूमने। जब कुंडली घूमने लगती है तो इसमें विद्युत उत्पन्न होती है और इसका कार्य भी यही है कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यह आपका सिद्धांत था विद्युत मोटर। पुनः सिद्धांत क्या था? जब किसी चालक, धारावाही चालक को हम चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। जब कुंडली घूमने लगती है तो हमारा विद्युत उत्पन्न हो जाता है। अब इसके देखिए संरचना, या संरचना क्या होता है, विद्युत का संरचना क्या है? विद्युत मोटर एक आयताकार कुंडली ABCD, यही आपकी आयताकार कुंडली देखिए है ABCD होती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार रखा जाता है। इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र देखिए इसके मध्य इस प्रकार रखा जाता है, AB तथा CD एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। ABCD एक दूसरे के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहे। कुंडली के दोनों सिरों में विभक्त वलय, अब विभक्त वलय देखिए इसके दोनों सिरों में विभक्त वलय लगा होता है, इधर भी और इधर भी वलय लगा होता है, जो अर्धभागों R तथा S से संयोजित है, जो अर्धभाग R तथा S से बटा होता है। के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रुश होते हैं। इसके दोनों सिरों पर दो ब्रुश लगे होते हैं, जो X और क्या है, Y। अब इस ब्रुश का कार्य क्या है? इसी से जब मैग्नेट आपका यह धारावाही चालक घूमता है तो इस ब्रुश से आपका रगड़ होती है, स्पर्श करता है। कार्य प्रणाली, मतलब इसका विद्युत मोटर का जो कार्य प्रणाली क्या होता है, सबसे पहले आप जान गए विद्युत मोटर क्या है, सिद्धांत। अब इसकी संरचना मतलब बनावट, संरचना, अब इसकी बनावट भी जान गए किस प्रकार होती है। बनावट क्या है? यह एक आयताकार कुंडली ABCD के रूप का होता है, जिसमें हम कोई धारावाही चालक फिट करते हैं मैग्नेट के बीच, मैग्नेट चुंबक के बीच इस प्रकार। देखिए यह चुंबक आपका यह है, या नॉर्थ है या क्या है, साउथ, उत्तर और दक्षिण। अब इस मैग्नेट में इसको जो है कि आयताकार कुंडली इस प्रकार रखते हैं कि या ABCD के क्या हो, लंबवत। लंबवत का सीधा अर्थ होता है कि वह 90 अंश के कोण पर हो, लंबवत। यह आपका सिद्धांत हो गया। संरचना हो गई ABCD की हो, और इसमें ब्रुश है X और Y, विभक्त वलय लगे हुए हैं, और क्या है, ध्रुव। यह अपनी धुरी पर क्या करता, घूमता। यहाँ पर कुंजी, बटन, और यह क्या है आपका, बैटरी है, सेल, यह होता है सेल। अब इसकी संरचना। अब इसके बाद देखिए कार्य प्रणाली, मतलब इसका कार्य क्या होता है, किस कार्य में हम यूज करते हैं इसको तो आप जानते ही हैं कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लेकिन कार्य प्रणाली क्या, विद्युत धारा कुंडली में बिंदु X से प्रवेश करके, अब देखिए विद्युत धारा जब हम यहाँ से प्रवेश करता है X से, और Y से क्या करता है, निकलता है। या इनपुट है या क्या है, आउटपुट। इनपुट जब विद्युत होती है तो आउटपुट द्वारा या क्या आती है, बाहर निकलती है, Y के द्वारा। X से प्रवेश करके Y के रास्ते से निकल जाती है। कुंडली में विद्युत धारा AB में A से B की तरफ, एवं भुजा CD में C से D की तरफ प्रवाहित होती है। अब देखिए धारा जो है
कुंडली ए बी में ए से बी की तरफ बहती है और सी से डी की तरफ, अर्थात यह एक दूसरे की क्या है, विपरीत होती है, प्रवाहित होती है। देखिए ए बी जो कुंडली है इसमें ए से बी की तरफ धारा जा रही है और सी डी जो कुंडली है सी से डी की तरफ, या एक दूसरे के क्या है, विपरीत धारा बहती है इस प्रकार के मोटर में। अब आपका यह विद्युत मोटर था, एक बार देखिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर को आप जान गए कि यह एक ऐसी युक्ति यंत्र कह लीजिए या मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। सिद्धांत, इसके क्या सिद्धांत हैं, अब सिद्धांत के बारे में आप जान ही गए हैं। सिद्धांत जो है, जब हम किसी धारावाही चालक को मैग्नेट अर्थात चुंबक के बीच लाते हैं तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, अर्थात जब भी हम किसी धारावाही जैसे चालक है इसको मैग्नेट के बीच में लाते हैं तो इस पर एक बल कार्य करने लगता है, और जब बल कार्य करता है तो यह घूमने लगती है जिससे हमारा क्या इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। यह सिद्धांत हो गया। संरचना क्या है, यह एक आयताकार ABCD के रूप में मैग्नेट के बीच इस प्रकार रखा जाता है कि यह AB और CD एक दूसरे के लंबवत हो। इसमें X और Y दो ब्रुश होते हैं, विभक्त वलय, सेल है, कुंजी है और ध्रुव, यहाँ क्या है, ब्रुश। अब इसके कार्य सिद्धांत, कार्य प्रणाली हो गई। अब हम चलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कल आप बाएं हाथ का नियम पढ़े थे, आज क्या है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ, अपने दाएं हाथ को इस प्रकार हम फैलाएं, 3 उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अनुष्ठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। यदि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत, 90 अंश के कोण पर बनी हो। जब 90 अंश कोण पर बनी होती है तो आपका जो है अंगूठा चालक पर बल की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा उसमें प्रेरित धारा को प्रदर्शित करता है। हम अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अनुष्ठा को इस प्रकार फैलाएं कि यदि अंगूठा चालक बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है तो मध्यमा उस पर प्रेरित धारा की दिशा को दिखाती है। यह आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था। अब देखिए इसी अभ्यास 13 का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अभ्यास है, अभ्यास प्रश्न जिसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बहुविकल्पी है। दिया निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। अब चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं होती है तार के क्या है, लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आरीय होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। यही आपका ऑप्शन सही होगा। उसका सकेंद्र जो है तार होता है। सकेंद्र मतलब समान केंद्र जो है उसका क्या होता है, तार। यह आपका सटीक आंसर है। दूसरा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वस्तुनिष्ठ का क्वेश्चन नंबर 2 है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, गलत या नहीं सही है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, यह भी नहीं है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में
प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अभी अभी देखिए आप मोटर का सिद्धांत जब पढ़े थे तो उसमें था कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण, मतलब जब यही आप पढ़ रहे थे कि मैग्नेट के बीच हम कुंडली को जब लाते हैं धारावाही चालक के बीच तो इसमें एक क्या बल कार्य करने लगता है। ठीक यही क्वेश्चन आपका सही होगा, तीसरा वाला सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना इसका मुख्य कार्य होता है। तीसरा है क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ का, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र। सामान्य सी बात है, विद्युत धारा को जो उत्पन्न करता है उसे जनरेटर या जनित्र कहते हैं। चौथा है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है या कि, अब देखिए एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन होता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन होता है नहीं। एसी जनित्र में सर्पिल वलय होती है जबकि डीसी जनित्र में दुख परिवर्तक वलय होती है। देखिए मुख्य अंतर आपका ही है, एसी जनित्र में कौन सी सर्पिल वलय तथा डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक वलय होती है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। अब इसमें देखिए विद्युत धारा का मान क्या है, ऑप्शन दिया है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यही सही होगा आपका सी वाला, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकथनों में कौन सा सही तथा कौन सा गलत है, इस प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। अब आपको सही गलत बताना है, इसमें देख लीजिए पहला जिसमें है क्वेश्चन, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी अभी आप पढ़े हैं कि विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। और इसमें दिया गया क्या, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो जब विद्युत मोटर आप पढ़ चुके तो उससे बता सकते हैं, आप पढ़े क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर। लेकिन इसमें जो दिया है कह रहा है कि क्या विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आपका ऑप्शन तुरंत गलत हो गया क्वेश्चन। दूसरा दिया है, विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता, सही है। विद्युत जनित्र जो है वह चुंबकीय क्षेत्र के किससे प्रेरण पर कार्य करता है। तीसरा है, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधे क्षेत्र रेखा होती है। हाँ बिल्कुल सही, जैसे चुंबक आपका है नॉर्थ हो गया साउथ, इसकी जो रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं। यही दिया क्वेश्चन में भी, इसकी रेखाएं क्या समांतर, ये एक दूसरे को काटती नहीं है, तो यह भी क्या है, सत्य है। आखिरी क्वेश्चन है, हरे वैद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युन्नम्य तार होता है, असत्य। विद्युन्नम्य तार कोई नहीं होता है।